श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते श्री सीताराम लक्ष्मणानम श्री शारदे ब्रह्मदेवान श्री उमा महेश्वराय नमः। देवियों और सज्जनों, आज एक कानून बड़ी चर्चा में है, यूजीसी कानून जो सवर्णों के लिए लाया गया है। लेकिन यदि देखा जाए तो भारत हमारा एक महान देश है। पूरे दुनिया में लगभग 250 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन जो पवित्रता और जो आनंद, जो शांति, जो संस्कार आप भारत देश में देखते हैं, यह दुनिया के किसी भी देश में इसका 10% भी नहीं है। जो भारत में है, इसका 10% भी प्रेम, सद्भाव, संस्कार, धर्म नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज देखने में आया है कि ये सरकारें कुछ वोट बैंक की राजनीति के कारण इस प्रेम सद्भाव को कानून का रूप देना चाहती हैं, आपस में लड़ाना चाहती हैं। लेकिन हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही माँ के संतान हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हम एक बार आपस में लड़े थे तो अंग्रेजों ने हम पर 400 साल राज किया है और हमें कितना बलिदान देना पड़ा, कितना खून बहाना पड़ा उसके लिए, तब हम जाके दोबारा फिर आज़ाद हो पाए हैं। लेकिन आज अपने ही देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो हमें इस तरह के कानून में बांध कर बांटना चाहते हैं। लेकिन हम सभी उसमें बंटना ना दें अपने आप को। हमें यह प्रयास करना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है। ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, ये शिव की धरती है। राम जी ने हमें प्रेम करना सिखाया है। रामायण में मैं आपको बताऊं, एक चौपाई तुलसीदास ने लिखी है अयोध्या कांड में। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छा छुई लेई सींचा, त्यहि भर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। आपने निषाद राज केवट का तो नाम सुना ही होगा रामायण में। रामायण लगभग सभी ने देखी होगी। इस चौपाई का अर्थ है कि जो लोक वेद दोनों से सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, एक नीच, इतना नीचा निषाद को बताया गया है। उसी निषाद को हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं, बाहें भर के उसको गले से लगा के मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि रामचरितमानस हमें कितना प्रेम, हमें छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव से दूर रखना सिखाता है। तो ये राम की धरती है, हमें राम जी के आदर्शों पे चलना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। आप एक चीज़ ये बताइए, हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या हम दुकानदार से पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है? यदि तुम दलित हुए, नीच हुए तो हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। हम केला लेने जाते हैं ठेले पर तो क्या हम उससे पूछते हैं पहले कि तुम कौन सी जाति की हो, तब केला लेंगे? हम लोग छोटे बच्चे हों या हम लोग हों, ठेले वाले के पास गोलगप्पे खाने जाते हैं तो क्या हम उससे पूछते हैं कि कौन सी जाति के हो? क्या हमारा पहला शब्द यही होता है कि हम कौन सी जाति के हो तभी तुमसे गोलगप्पा खाएंगे? हम होटलों पे खाना खाने के लिए जाते हैं, भोजन करने के लिए जाते हैं, क्या हम होटल वाले से पहले जाति पूछते हैं? नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम श्री राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, श्री कृष्ण के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। हम ऐसा नहीं पूछते हैं। लेकिन यही जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम नौकरी लेने के लिए जाते हैं, तो सरकार हमसे सबसे पहले सवाल करती है कि तुम किस जाति को, किस कैटेगरी के हो। यदि आपका 90% अंक है और दूसरे वाले का 80% है, 80% वाले आप सिलेक्ट हो गए हो, 90% वाले आप बाहर हो जाओ। एक साथ पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ खाए हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही साथ बड़े हुए हैं पढ़ के, और एक ही साथ हम नौकरी लेने जा रहे हैं। लेकिन ये भेदभाव सरकारें क्यों करती हैं? आप संसद में उनको आरक्षण दीजिए, कोई बात नहीं, उनका भी जगह होनी चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, वहाँ वो भी पहुँचे, संसद तक पहुँचे, बैठें, अपनी बात रखें। लेकिन स्टूडेंट को इन चीज़ों से क्या लेना देना है? एक विद्यार्थी जीवन में इन चीज़ों से क्या लेना देना है?
पहले के गुरुकुल होते थे उसमें भगवान राम और निषाद दोनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन जब भगवान राम बड़े हुए, निषाद राज बड़े हुए, लेकिन जब दोनों मिले तो राजा और प्रजा इसका भेदभाव उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसको अपना मित्र माना। जबकि श्री राम जी क्षत्रिय थे और निषाद केवट था। उसी तरह यदि आप देखें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और सुदामा ब्राह्मण थे, परम दरिद्र ब्राह्मण सुदामा, लेकिन भगवान अपने महल से नंगे पैर उसके पास दौड़ते हुए गए हैं सुदामा जी के पास और उनको प्रेम से ले ला के और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। वो यदुवंशी, वो ब्राह्मण, राम जी क्षत्रिय, निषाद केवट। जब हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे देवता हमें भेदभाव करना, जातियों में बांटना नहीं सिखाते हैं तो ये सरकारें क्यों सिखाती हैं। हमारा मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र अपील है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि यह राम की धरती है, यह कृष्ण की धरती है, आप जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके जनता की भलाई के लिए आप यूजीसी कानून जल्द से जल्द वापस लें। इसी में हम सब की भलाई है और आप सभी की भी भलाई है। सरकारें ये मत सोचें कि जनता हमारे कहने से आपस में लड़ेगी, हम सबको लड़ना नहीं है, हम सबको अपने देश में प्रेम से रहना है। यही हमारे संस्कार, हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं और हमें उसी रास्ते पे चलना भी है। जय श्री राम।